हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं लाइब्रेरी। द वर्ड लाइब्रेरी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी वर्ड की उत्पत्ति पहले फ्रेंच वर्ड की लाइब्रेरी से हुई, देन लैटिन लाइबर। लाइबर का मतलब होता है बुक। ओके, लाइब्रेरी एंड लाइबर इन दोनों का मतलब होता है कि बुक। The library plays an important role in our academic and social lives. Library is an organized collection of information. तो लाइब्रेरी हमारी लाइफ में, एकेडमिक और सोशल लाइफ में बहुत बड़ा असर डालते हैं, बहुत अच्छा असर डालते हैं। लाइब्रेरी एक संगठना है जहाँ पे बहुत सारी जानकारियों का एक कलेक्शन होता है, इकट्ठा की जाती हैं जानकारियाँ, वो लाइब्रेरी होती है। रिसोर्सेज, सामग्रियाँ होती हैं, मेड एक्सेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग, एंड दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, सीडीज, जनरल्स एंड रिसर्च पेपर्स। तो जो कम्युनिटी होती है, लोगों की संगठना होती है, तो उन्हें रेफरेंस देने के लिए एक एक्सेसिबल उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि एक ही जगह उनकी सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है, उससे रिलेटेड सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, उसे ही कहते हैं लाइब्रेरी। और एग्ज़ाम्पल में क्या क्या उपलब्ध होता है, उसमें बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, सीडीज़ होती हैं, जनरल्स होते हैं, एंड देन रिसर्च पेपर्स, तो अनुसंधान पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी में। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी के टाइप्स कितने हैं? लाइब्रेरी के 5 टाइप्स हैं, और पहला टाइप है नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी किसे कहते हैं? अ नेशनल और अ स्टेट लाइब्रेरी सर्व्स एज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ information and has the right of legal deposit, which is a legal requirement that publishers in the country need to deposit a copy of each publication with the library. तो जो हमारी स्टेट और नेशनल जो लाइब्रेरी होती हैं, वे हमें सेवा देती हैं कि नेशनली जो हमारे पास संसाधन होते हैं उनकी जानकारी देना। ठीक है, हमारे पास जो शब्दावलीज़ हैं, जो हमारे पास नॉवेल्स उपलब्ध होते हैं, नेशनल जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनकी जानकारी हमें उपलब्ध करा के देना। और उन्हें एक राइट होता है, उन्हें एक अधिकार होता है कि अगर कोई किताब वापस नहीं करता है तो वो लीगल तरीके से उनसे पैसे ले सकते हैं। और ये गवर्नमेंट के तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि अगर कोई उन्हें एक टाइम के बाद अगर कोई उन्हें वो चीज़ मतलब किताब कोई ले लिया है, 15 दिन के बाद अगर वो उसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव राइट, कि उन्हें राइट है कि वो उनसे कुछ डिपॉज़िट ले लें, और या फिर डिपॉज़िट से वो किसी बुक को सेल कर दें। इस तरह का राइट उन्हें होता है। और जो पब्लिशर्स होते हैं उन्हें भी अपनी जो किताबें हैं वहाँ पे एक कॉपी रखनी पड़ती है पब्लिकेशन के लिए, और उन्हें उसका अनुमति लेकर उन्हें वो रखनी पड़ती है लाइब्रेरी में। एवरी राइटर और पब्लिशर पब्लिशिंग एनी न्यू बुक और कॉपी टू दिस लाइब्रेरीज। तो इस लाइब्रेरी के माध्यम से कोई भी राइटर अपनी जो भी बुक लिखता है वो यहाँ से पब्लिश कर सकता है, अपनी कॉपी एक प्रत वहाँ वो रख सकता है नेशनल लाइब्रेरी में। तो इसे ही कहते हैं नेशनल लाइब्रेरी। उसके बाद आप देखेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज़। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में आप देखेंगे एन एकेडमिक लाइब्रेरी इज़ द वन that is generally located on the campuses of schools, colleges and universities, and the sole purpose of these libraries is to serve the students and faculty of the particular institution। तो ये एकेडमिक या स्कूल से रिलेटेड है, जहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ये लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी। और इसका मेन पर्पस, मेन हेतु, इसका मेन उद्देश्य इसका यही होता है कि बच्चों को किताबें प्रोवाइड करें, और जो फैकल्टी है जैसे साइंस, कॉमर्स, बीबीए, एमसीए, इस तरह की जो भी फैकल्टी है, उन बच्चों को उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल कराएं। दिस लाइब्रेरी कंटेन books of academic interest, newspapers, journals, various research papers and articles, as well as question banks that include question papers from the previous years। तो बच्चों को ये लाइब्रेरी
बुक्स अवेलेबल कराती हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, न्यूज़पेपर उन्हें अवेलेबल कराती हैं, जनरल मासिक्स जो कॉमिक्स होते हैं, देन बहुत सारे ऐसे अनुसंधान पेपर्स भी होते हैं और आर्टिकल उन्हें अवेलेबल करवा देते हैं ये लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। और उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर से, जहाँ से वे अच्छी तरीके से अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए उसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहा गया है। रिसर्च लाइब्रेरीज, अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी इज अ रिसर्च लाइब्रेरी दैट इज़ एक्सपर्टाइज कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो रिसर्च लाइब्रेरी, अनुसंधान लाइब्रेरी, शोध लाइब्रेरी भी कह सकते हैं इसे। तो ये लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि यहाँ एक्सपर्ट जो होते हैं उनके कलेक्शंस, उनके मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, एक या दो सब्जेक्ट से रिलेटेड या बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए यहाँ किसी एक इंडिविजुअल्स बाय फॉर द साइंटिफिक और स्कॉलरली रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल के द्वारा एक पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च किए हुए साइंटिफिक तरीके से या बहुत ही स्कॉलरली, बहुत ही क्लेवर तरीके से जो भी लिखा गया है या अनुसंधान किया गया है, उससे बहुत एक या बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल इस लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, जिससे बाकी लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। These types of libraries always keep on updating their information sources from time to time। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, क्योंकि देखिए खोज जब होती है तब कुछ ना कुछ नया निकलते ही रहता है, जिसकी वजह से नई नई चीज़ों की अपडेट यहाँ पर की जाती है और टाइम टू टाइम इसमें बदलाव किए जाते हैं, नए नए मटेरियल्स रखे जाते हैं। A research library is most often an academic or national library, but a large special library may have a research library। तो देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी रखना एक आम बात है, बट ये एक अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि रिसर्च लाइब्रेरी है, ठीक है। इसकी स्पेशल within its special field and very few of the largest public libraries also serve as research libraries। तो इसकी जो स्पेशल फील्ड है, इसकी स्पेशल फील्ड के वजह से, इसके स्पेशली जो ये मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उन चीज़ों की वजह से ये बहुत ही स्पेशल हो जाती है। और इसकी जो फील्ड है साइंटिफिक होती है या स्कॉलरली होती है या किसी भी चीज़ को खोजबीन के आधार पे होती है, तो उस हिसाब से बहुत ही स्पेशल फील्ड हो जाती है, जिसकी वजह से यह लाइब्रेरी कुछ लोग जो पब्लिक लाइब्रेरी भी चलाते हैं वो लोग उसे भी एज ए रिसर्च लाइब्रेरी भी वो चलाते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज़ में भी ऐसे बहुत से इंटरेस्टेड लोग आते हैं जिन्हें रिसर्च लाइब्रेरी से बहुत सी चीज़ें, ऐसी मटेरियल्स मिल जाते हैं जिससे उन्हें उनके गोल तक पहुंचने में मदद होती है, या रिसर्च में उन्हें इंटरेस्ट हो तो वे उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं जिससे उन्हें मदद मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी बहुत बड़ी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं वो भी रिसर्च लाइब्रेरी को सर्व करती हैं, यानी वो सुविधाएं अपने लोगों तक पहुंचाती हैं। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस लाइब्रेरी, संदर्भ लाइब्रेरी होती हैं। ये संदर्भ होता है, जैसे एक सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं, तो रेफरेंस हो जाता है वो, उसे ही रेफरेंस लाइब्रेरी, संदर्भ लाइब्रेरी कहा जाता है, संदर्भ प्रयोगशाला। दिस काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज आर जनरली फाउंड इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफिसेज। तो इस प्रकार की लाइब्रेरी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी ऑफिस में देखेंगे। और रेफरेंस लाइब्रेरी डज़ नॉट लेंड बुक्स। तो रेफरेंस लाइब्रेरीज़ की एक क्वालिटी है कि वे अपनी बुक कभी बेचते नहीं हैं, एंड अदर आइटम्स, और अपने किसी भी चीज़ों को बेचते नहीं हैं। इंस्टेड दे मस्ट बी रीड एट द लाइब्रेरी इटसेल्फ। और जो भी वहाँ किताब पढ़ने आते हैं या लेने आते हैं तो किताब तो किसी को बेचते नहीं हैं और वहीं पर आपको बैठकर पढ़ना पड़ता है। देयर आर ऑल्सो फ्यू जनरल लाइब्रेरीज दैट हैव अ रेफरेंस सेक्शन वेयर ऑल बुक्स आर अवेलेबल टू बी रीड एट द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी कुछ रेफरेंस संदर्भ प्रयोगशालाएँ हैं या सेक्शंस, विभाग हैं जो कि किताबें अवेलेबल कराते हैं जहाँ पे आप बैठकर पढ़ सकते हैं, एंड आर नॉट लेंट टू एनी वन अंडर एनी circumstance, and such reference sections are also known as reading rooms।
तो ऐसे कई लाइब्रेरीज़ हैं या रेफरेंस सेक्शन हैं, संदर्भ विभाग हैं, जो कि सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। वे किताबें किसी भी कंडीशन में किसी को भी बेचते नहीं हैं, किताबें पढ़ के वहीं उसे वापस कर देनी है। और इस तरह के रेफरेंस सेक्शंस यानी संदर्भ विभाग को वे रीडिंग रूम यानी पढ़ने का एक कमरा भी कहते हैं, जिसे जो बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं किताबें लेकर वहीं बैठकर। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है एक लाइब्रेरी के टाइप्स में। उसके बाद आप देखेंगे स्पेशल लाइब्रेरीज़। There are few different kinds of libraries that cannot be classified among any of the above described types and are referred to as special libraries। तो देखिए स्पेशल लाइब्रेरीज़ के ऊपर जो अभी तक हम डिस्कस किए हैं उनमें से किसी में भी वर्गीकृत नहीं होता है। ये एक स्पेशल तरीके से एक ख़ास लाइब्रेरी है। Many private business and public organizations, including hospitals, museums, research laboratories, law firms, and many government departments and agencies, maintain their own libraries for the use of their employees in doing specialized research related to their work। तो देखिए बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एम्प्लॉई हो, म्यूज़ियम या फिर हॉस्पिटल, रिसर्च अनुसंधान, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, इस तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति को वे डिपार्टमेंट वाले एक लाइब्रेरी उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे वे अपने एम्प्लॉयज़ से अपने एक टॉपिक को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर काम करवाते हैं। रिसर्च होता है वहाँ पे, मतलब उस काम से रिलेटेड ख़ास काम जो रिलेटेड हैं, रिसर्च होते हैं, वे उस कमरे में किए जाते हैं। उसे ही स्पेशल लाइब्रेरी कहा गया है। और उसी रिसर्च के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से सारे मटेरियल, सारे बुक्स वहाँ अवेलेबल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लॉ फर्म हाउसेस वेरियस लॉ बुक्स फॉर द रेफरेंस बाय देयर एम्प्लॉई व्हेनेवर नीडेड टू कंसल्ट फॉर अ केस। तो जैसे कि लॉ फर्म कानूनी तरीके से जो काम करते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, इस यहाँ पे लॉ की बुक्स, जैसे कि स्पेशल लाइब्रेरी अगर वहाँ है तो वहाँ लॉ की बुक्स होंगी उनके रेफरेंस के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ के काम करने के लिए। जब भी उन्हें किसी भी केस को शॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें उस केस के से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वे स्पेशल लाइब्रेरी में जाके उन लॉ की कुछ किताबों को पढ़ के अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्पेशल लाइब्रेरीज़ है जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उनके वर्क को हेल्प करने के लिए होता है, ताकि वे अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए एक बार टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के एग्जांपल देख लेते, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला है नेशनल लाइब्रेरी। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इट सर्व्स एज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे रिपोजिटरी का मतलब है शब्दावली होता है, या फिर बहुत सारी शब्द से ही रिलेटेड होती हैं चीज़ें, तो हमें उसकी जानकारी मिलती है नेशनल लेवल पे। उसके बाद इट हैज़ द राइट ऑफ लीगल डिपॉजिट। उन्हें लीगल अनुमति होती है कि वे किताबें बेच सकें या फिर जो किताबें दे नहीं रहे हैं वापस, उनसे वो पैसे वसूल कर सकें। एवरी राइटर और पब्लिशर पब्लिशिंग एनी न्यू बुक और कॉपी टू दिस लाइब्रेरीज। तो हर एक राइटर इस लाइब्रेरी में अपनी एक प्रत रखते हैं, एक कॉपी रखते हैं अपनी पब्लिश की हुई किताब की। उसके बाद देखिए एकेडमिक लाइब्रेरीज। द सोल पर्पस ऑफ दिस लाइब्रेरीज इज़ टू सर्व द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को आप अच्छी सेवाएं दें और उनकी जो फैकल्टी है उस फैकल्टी के हिसाब से उन्हें किताबें उपलब्ध कराएं, उस हिसाब से उन्हें मटेरियल्स उपलब्ध कराएं उनके पर्टिकुलर फैकल्टी के हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद देखिए रिसर्च लाइब्रेरीज़ हैं। खोज प्रयोगशाला। इट इज़ एक्सपर्टाइज कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। ये किसी एक्सपर्ट के कलेक्शन होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं ऑन वन और मोर सब्जेक्ट्स फॉर द साइंटिफिक और स्कॉलरली रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक बाय इंडिविजुअल। तो एक व्यक्ति द्वारा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से खोजबीन
की जाती है साइंटिफिक वे से, और एक या ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि रिसर्च लाइब्रेरी में उपलब्ध की जाती हैं। उसके बाद देखिए रेफरेंस लाइब्रेरी। रेफरेंस लाइब्रेरी में आप देखेंगे दिस लाइब्रेरी डज नॉट लेंड बुक्स एंड अदर आइटम्स। तो ये किताबें नहीं बेचती हैं और कोई आइटम्स या कोई चीज़ें नहीं बेचते हैं। देयर आर ऑल्सो फ्यू जनरल लाइब्रेरीज दैट हैव अ रेफरेंस सेक्शंस। तो कुछ लाइब्रेरीज रेफरेंस संदर्भ विभाग चलाते हैं, वेयर ऑल बुक्स आर अवेलेबल टू बी रीड एट द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो हमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि आपको वहीं बैठकर पढ़नी होती हैं। सच रेफरेंस सेक्शंस आर ऑल्सो नॉन एज रीडिंग रूम्स। तो इस तरह के जो संदर्भ विभाग हैं उसे रीडिंग रूम्स भी कहा जाता है। पढ़ने के लिए एक स्पेशल कमरा होता है वहाँ। स्पेशल लाइब्रेरीज में हम देखेंगे मेनी प्राइवेट बिजनेस एंड public organizations including hospitals, museums, research laboratories, law firms and many government departments and agencies maintain their own libraries for the use of their employees in doing specialized research related to their work। तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड सभी एम्प्लॉयज़ के लिए उनके वर्क को अच्छी तरीके से रन करने के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है जहाँ पे उनके काम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स अवेलेबल किए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था लॉ फर्म्स में लॉ की बुक्स होंगी जहाँ से अपने केस को शॉर्ट आउट या सॉल्व करने के लिए किसी भी लॉ बुक से वे अपने केस से रिलेटेड उस रूल्स को अच्छे से समझ के उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हॉस्पिटल, म्यूज़ियम्स, ऐसे कई गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करके काम को अच्छी तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय रीडिंग वेरियस बुक्स। जब बच्चे बहुत सारी अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है, उनकी जो स्कूल में जो उनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है अच्छी। रन इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स विच इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये स्वावलंबी तरीके से वर्क करता है पढ़ाई के मामले में, पढ़ाने के मामले में, पढ़ाने की प्रक्रियाओं में, और इंटीग्रेट एक करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को और रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर सामग्री, सारी जानकारियाँ एक करके बच्चों को अवेलेबल की जाती हैं ईज़िली तरीके से। कोलैबोरेट विथ क्लासरूम टीचर्स। तो टीचर्स टू प्लान, टीचर्स को मदद करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करें और प्लान करें। इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम्स। तो इम्प्लीमेंट करना, जो चीज़ आप जो टीचर अभी जो पढ़ा रही है या जो चीज़ वो सोच कर आ रही है, सामग्री लेकर आ रही है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, वो प्रत्यक्ष उसे यूज़ करेगी। एंड इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम्स, खोजबीन के आधार पर उस प्रोग्राम को चलाना। दैट विल इंश्योर स्टूडेंट्स एक्वायर स्किल्स टू कलेक्ट, critically analyze and organize information, problem solve and communicate their findings। तो ये चीज़ बच्चों में मदद करेगी कि वे जो स्किल्स एक्वायर प्राप्त कर रहे हैं, कलेक्ट करना, जमा करना, क्रिटिकल तर्क शक्ति करना, एनालाइज करना, समझना, एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जानकारी को इकट्ठा करना, और प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या को सुलझाना, कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स, और उनके संवाद को ढूंढना। प्रोवाइड टीचर्स विद एक्सेस टू रिलेवेंट करिकुलम। प्रोवाइड टीचर्स विद एक्सेस टू रिलेवेंट करिकुलम, टीचर्स को करिकुलम से रिलेटेड चीज़ों को अवेलेबल कराना, उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करना, देना। इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मटेरियल्स, और उन्हें जानकारी देना, उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल
and professional development materials within and outside the school and opportunities to cooperatively plan, implement and evaluate learning program। तो टीचर को इस काबिल बनाना कि वह अपने व्यवसाय में डेवलप कर सके और मटेरियल्स यूज़ कर सके जो भी वो पढ़ा रही है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उस हिसाब से, और उसके बाद अवसर को कोऑपरेटिवली प्लान, और जो भी उनके वो जो अवसर मिले हैं उस अवसरों को या उन सामग्रियों को अच्छी तरह से एक साथ करके उसे प्लान कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके और उसे मूल्यांकन करके अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सके। तो इस तरीके से आई होप आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी समझ में आ गया होगा और उसके एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।